जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। भाई हम लोग जो है अंकित भाटी सर का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसका भी जो हम चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारे का चाल समय दूरी, जिसका हमने अभी तक एक पार्ट कंप्लीट किया है और जिसमें हमने 14 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक कवर किए हैं। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपनी क्लास को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बच्चे चलते हैं, आज का जो 15वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि मोहित 12 किमी, 18 किमी और 24 किमी की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है। यदि उसे कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। बहुत अच्छा सवाल है। देख लीजिए क्या है कि मैं कह दूं मोहित ने 3 दूरियां चली। बच्चे इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 से। एक तरीका क्या है मेरे भाई, एक तो देखो अगर मैं यहाँ से समय निकालूं बच्चे टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है तुम बताओगे, दूरी बटे चाल। यहाँ चाल कितनी थी 12 प्लस यहाँ भी देखो ये सेम थी बच्चे, जितनी ये इतनी ये, यहाँ कितनी थी 18 और यहाँ भी क्या थी मेरे शेर, आप कहेंगे भैया प्लस लगा के यहाँ भी सेम थी तो ये कितनी थी 24। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को करना क्या है, करना ये है कि जितनी भी ये आपकी चालें हैं इनका एलसीएम ले लीजिए आप। तो 18, 12 और 24 का एलसीएम कितना 72, तो आप यहाँ पे 72 लिख दीजिए। ये भी 72 थी, आप ये भी 72 लिख लीजिए और आप ये भी 72 लिख लीजिए। यहाँ से आप काटेंगे 12 छंग 72 6 घंटे, यहाँ से आप काटेंगे 18 चौक 72 4 घंटे और यहाँ से आप काटेंगे 24 72 3 घंटे। टोटल घंटे कितने आएंगे, तो आप कहेंगे भैया टोटल घंटे आएंगे 13 घंटे। कितने आएंगे 13 घंटे यहाँ से आ चुके हैं टोटल। और बात अगर मैं सवाल की करूं तो सवाल में भी कितने घंटे दे रखे हैं, आप कहेंगे 13 घंटे दे रखे हैं। मतलब जो हमने रखा है वो बिल्कुल सही रखा है, जो हमने रखा वो बिल्कुल सही रखा। तो हमने 72 किलोमीटर की दूरी मानी, तो 72 किलोमीटर की दूरी मानी हमने और तीनों 72 की थी मेरे शेर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई 72 गुणा 3 कर दीजिए, तो 2 छंग 12 के का 2 हासिल लगे और 2 3 6 सॉरी और 3 7 21, तो आप कहेंगे 216 किलोमीटर की क्या थी डिस्टेंस थी। टोटल डिस्टेंस कितनी 216 किलोमीटर की। आप कहेंगे भैया किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 216 किलोमीटर। एक तरीका तो ये था बच्चे। सेकंड तरीका क्या था ये मैं आपको बता रहा हूं, तो देख लीजिए। आप कहेंगे भैया दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा मेरे भाई, मान लीजिए यहां से भी आप लोगों को टाइम ही निकालना है। टाइम बराबर क्या होगा, ये दूरी भी आप x मान लीजिए, तो ये कितनी x बटा 12, ठीक है। ये भी x मान ली, प्लस दूसरा समय भी निकालेंगे, ये भी x, क्योंकि टोटल बराबर बताइए ये कितनी हो गई, आप कहेंगे 18 और ये भी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया ये भी 24 हो जाएगी और बराबर टोटल समय कितना आया है 13 घंटे का आया। कितना 13 घंटे का आया। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आप कहेंगे भैया तीनों का एलसीएम 72 आ चुका है। तो 12 छंग 72, ये कितना हो गया 6x हो गया, प्लस ये कितना 18 चौक 72, ये 4x हो गया और 24 3 72, ये 3x हो गया, बराबर कितना आप कहेंगे भैया 13 है, ठीक है। ये 72 इधर जाकर गुणा कर लेगा और ये 13x हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे 3 4 7 6 13, 13x बराबर कितना हो गया, आप कहेंगे 13 गुणा कितना 72 हो चुका है। ये 13 से आपका 13 कट गया तो x का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे 72, मतलब 72 आ चुका है। जो आपका x है उसका मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे 72 आ चुका है। तो देख लीजिए यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस आ गई, ये भी 72 थी आपकी, ये भी 72 थी आपकी और ये भी 72 थी। तो टोटल कितनी आ गई 72 थी या कितना 216 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आपकी कितनी आ चुकी है 216 ही आ चुकी है। ये दोनों तरीके थे, मैंने आपको बता दिए किस तरीके से करना। मैं अगर आपको मतलब बताऊं तो आप जो ऊपर वाला तरीका है उससे इस सवाल को करना बेस्ट है बच्चे, उससे इस सवाल को करना बेस्ट है। चलिए अगले सवाल के पास चलता हूं। अगला सवाल यहाँ से देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी दूसरी 170 मीटर रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो देख लो बच्चे, रेलगाड़ी तो 2 है मगर एक गतिमान है और एक आपकी खड़ी है, ठीक है। एक गतिमान है एक खड़ी है। देखो एक तो ये थी, ये कितनी थी, आप कहेंगे भैया ये थी 110 मीटर लंबी, 110 मीटर लंबी थी और एक ये खड़ी है आपकी, ये कितनी है, तो आप कहेंगे ये है 170 मीटर लंबी। तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल डिस्टेंस दोनों को जोड़ दीजिए, आप कहेंगे 280 मीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 280 मीटर कुल डिस्टेंस हो चुका है यहाँ से। और जो एक है एक ही चल रही है, तो स्पीड कितना है बच्चे, आप कहेंगे स्पीड है 60 किमी प्रति घंटा और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे बच्चे, तो 5/18 से इसको गुणा लगा देंगे। 6 दिए 18 और 6 से इसको काटा 20 बार, ठीक है। आप इसको करेंगे तो आप कहेंगे 20 पंजे 100/3, 100/3
मीटर प्रति सेकंड, ये आ चुकी है आपकी स्पीड। ठीक है, और सॉरी देखो 6 दहाई 60 हो बच्चे, ये कितना 6 दहाई 60 हो, ये आपका हो गया 60 गुणा 5/18। ठीक है, 5/18, 6 तिया 18 और 6 दहाई 60, तो ये कितना जाएगा आपका 50/3। कितना आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आपका आ चुका। अब आप कहेंगे भैया यहाँ से समय की बात मैं पूछूं तो टाइम बराबर क्या होगा मेरे शेर, आप बताएंगे। टाइम बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी थी आपकी 280 थी बटे चाल, चाल कितनी है आप कहेंगे 50 और बटे का 3 ऊपर गुणा में। ठीक है, ये जीरो से आपका जीरो कट चुका है। आप कहेंगे जब इसका गुणा कर लेंगे आप, तो आप कहेंगे 3 अट्ठे 24 के का 4, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, बटे में कितना है आप कहेंगे 5 है। जब आप इसको 5 से काटेंगे 5 एकन 5 बचा 3 होगा कितना आपका 34, 5 छंग 30, 5 छंग 30 बचा 4, 5 अट्ठे 40, मतलब कितना 16.8 सेकंड। बच्चे कितना 16.8 सेकंड। किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है मेरे भाई। जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चे इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने अगले सवाल के पास। सवाल है हमारा कि एक रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लैंप पोस्ट को, बच्चे जब एक खंबे की बात आ चुकी है, ठीक है, तो उसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है, तो रेलगाड़ी वहां अपनी ही दूरी चलेगी मेरे शेर, अपनी ही दूरी चलेगी। देखो रेल तो थी एक बार, यहां से ये रेल है, मैं मानता हूं ये क्या है ट्रेन है, और ये क्या है प्लेटफॉर्म है। ये क्या प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 390 मीटर का है एक बार, तो ये दूसरी बार में क्या है रेल है बस खाली ये। ठीक है, ये ट्रेन है और ये किस है एक खंबा खड़ा है, ये खंबा इस खंबे को पार कर रही है मेरे भाई, इस खंबे को। ठीक है, तो यहाँ जो है वो अपनी ही दूरी चलेगी। तो बच्चे यहाँ कितने समय लिए उसने, आप कहेंगे भैया यहाँ से लिए हैं 7 सेकंड, कितने 7 सेकंड, और यहाँ से कितनी ले रही है आप कहेंगे यहाँ से ले रही है 28 सेकंड, मतलब 28 सेकंड। अब मेरी बात सुन लो थोड़ी बात आप ये सुनोगे बच्चे, यहाँ तो ले रही है 7 सेकंड और वहां ले रही है 28 सेकंड, मतलब क्यों इतने फालतू ले रही है भाई, चाल तो दोनों जगह बराबर है, तो समय क्यों फालतू ले रही। तो आप कहेंगे ये जो प्लेटफॉर्म की दूरी है इसकी वजह से समय फालतू लिया जा रहा है प्लेटफॉर्म की वजह से। तो मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि कितनी दूरी ज्यादा है, मतलब एक्स्ट्रा दूरी अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक्स्ट्रा डिस्टेंस बच्चे, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो आप बताएंगे एक्स्ट्रा डिस्टेंस तो यही है 390, क्योंकि यहाँ तो ये अपनी दूरी चल रही। बटे में बच्चे एक्स्ट्रा समय कितना ले रही है आप बताएंगे, एक्स्ट्रा समय ले रही है 21 सेकंड का। ठीक है, यहां से जब आप लोग इसको काटोगे तो बच्चे कितने से कटेगा आप कहेंगे, ये कटेगा भैया 3 से काटा 3 × 3, 3 3 9 0, और यहां से 3 से काटा 3 7 21, मतलब कितना ये आ चुका है, मतलब क्या आ चुका है बच्चे, ये आ चुका है उसका स्पीड। क्या आ चुकी है, ये उसकी स्पीड आ चुकी है मेरे भाई। ये जो आया है ये हमारे पास क्या मिला है, उसकी स्पीड मिली है, किसकी, रेल की स्पीड। ठीक है, उस ट्रेन की स्पीड हम लोगों को मिल चुकी है। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने ट्रेन की लंबाई पूछी, तो बच्चे ट्रेन की लंबाई तो यहाँ से निकलेगी, ये वाली कंडीशन जो होती थी यहाँ से हमारी ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी मेरे भाई, तो अब हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे यहाँ से ट्रेन की लंबाई बच्चे। जब अब देखो यहाँ से ट्रेन की डिस्टेंस अगर मैं पूछ लूँ तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल कितनी आई आप कहेंगे भैया 130/7 आई, बटे समय कितना है मेरे शेर, यहाँ से ट्रेन तो आप बताओगे 7 सेकंड, 7 से 7 सेकंड कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 130 मीटर लंबी ट्रेन थी। कितनी थी ट्रेन वो लंबी, आप कहेंगे 130 मीटर। 130 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 130 मीटर। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या है 130 मीटर है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। बच्चे अगला सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 999 किमी। बच्चे यहाँ से दो स्थान थे, ठीक है, यहाँ 999 km जो है इनकी दूरी है। ठीक है, ये ए है आपका और ये कौन है, आप कहेंगे भैया ये बी है। अब यहाँ से क्या हुआ है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे, मतलब ये जो है ए से 6 AM पर स्टार्ट हो चुकी है बच्चे इधर को जाने को। ठीक है, और जो इसकी स्पीड है 55.5 किमी प्रति घंटा, कितनी 55.5 किमी प्रति घंटा। ठीक है, किमी प्रति घंटा। अब बात सुनो यहाँ से आगे क्या है, और बीच में जो है ये रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो बी तक किस टाइम तक पहुंच जाएगी समय बताना। अगर मैं कहूँ आपसे कि बिना रुके, मैं आपसे पूछ लूं कि बिना रुके कितना समय लेगी। ठीक है मेरे भाई, बिना रुके समय, तो आप बताएंगे बिना रुके समय बराबर क्या होता है, आप कहेंगे दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 999 की, और बटे कितना चाल, तो आप कहेंगे चाल कितनी है 55.5 है, 55.5। बच्चे पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया। ठीक है, 111 से काट दिया 111 9, तो ये 90 हो गया, और 111 पंजे 5 से इसको काटा
तो आप कहेंगे 18 पंजे 90। तो यहाँ से इसकी चाल आ चुकी है बिना रुके, सॉरी बिना रुके जो इसका समय था 18 घंटे का आ चुका है। ठीक है, 18 घंटे का आ चुका है। अब इसने जो है 18 घंटे तो ये लिए बच्चे, प्लस बीच में क्या लिया है 1 घंटा 20 मिनट का समय ये रुक गई, ये रुकी, तो टोटल समय कितना लिया इसने? आप कहेंगे भैया 19 घंटे 20 मिनट का समय लिया, 19 घंटे 20 मिनट का समय लिया। अब ये 6 बजे चली थी, 6 में को मेरे शेर, अब अगर आप 19 जोड़ेंगे तो 19 6 25, तो आप कहेंगे ये 25:20 पर पहुंचेगी, 25:20 पर पहुंचेगी। अब AM या PM, तो मेरे भाई 24 घंटे से है या 24 घंटे से ऊपर का समय हो तो समय वो ही रहता है जो होगा, 24 से नीचे होता है AM का PM हो जाता है, तो ये कहाँ पहुंचेगी 25:20 पर AM। ऐसा कुछ नहीं है 24 जो होते हैं वो 12 घंटे होते हैं, 24 से 1 प्लस ऊपर करोगे तो आप कहेंगे 1:20 पर, वो भी कौन से वाले पे? आप कहेंगे AM पे। ठीक है, 1:20 AM आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर A है बिल्कुल सही है, 1:20 और वो भी कौन सा आपका AM। चलिए बहुत अच्छा, अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। अगला सवाल देखो क्या है, सवाल है कि 2 रेलगाड़ियां जो क्रमशः 150 मीटर और 120 मीटर लंबी है, विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे को, तो देखो डिस्टेंस क्या होगी मेरे भाई? जुड़ जाएगी। डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे? जुड़ जाएगी। 150 और 120 कितनी? 270। अब डायरेक्ट करने सीखो आप, सवाल बहुत दिन हो गया अब आपको, है ना, तो अपनी थोड़ी कैलकुलेशन भी बढ़ाओ, अपने सोचने की क्षमता भी बढ़ाओ मेरे भाई, और समय घटाना है हम लोगों को। आगे है एक दूसरे से विपरीत आते हुए, तो बच्चे एक दूसरे से जब विपरीत आएंगी तो समय भी दे रखा उनका कितना? आप कहेंगे 10 सेकंड है, 10 सेकंड है मेरे शेर। तो अब मैं आपको ये नहीं बताने का हूं, आप डायरेक्ट बताओगे कि विपरीत जब आएंगी तो दोनों जुड़ेंगी, विपरीत जब आएंगी दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, क्या है x प्लस बाई की अगर मैं स्पीड बूझूं बच्चे, x प्लस बाई की स्पीड, तो आप कहेंगे स्पीड बराबर कितना है? 270/10। मेरे शेर यहाँ से कितना आ चुका है? 27 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो आप कहेंगे इसको 18/5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 के का 6 हासिल लगे 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 48। ठीक है, बटे में कितना? 5 से आप इसको काटोगे, 5 नम 45, बचा कितना? 3 हो गया 36, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो कितना? दोनों की आ चुकी है 97.2। कितना? 97.2। तो इनमें से एक की दे रखी है किसकी? बाई की, तो x प्लस बाई की कितनी दे रखी है? आप कहेंगे 43.2 बराबर कितना है? 97.2 है। अब ये 43 इधर प्लस का था, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना? 97.2 माइनस कितना? 43.2। तो बच्चे 0.2 से 0.2 आपका कैंसिल आउट हो चुका है, चाहे काट दीजिए। ठीक है, अब यहां से घटाओगे, 7 में से 3 गया तो आप कहेंगे भैया 4 बचा, और 9 में से 4 गया आपका तो आप कहेंगे 5 बचा। तो x बराबर कितना आ चुका है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई मेरे कितना आ चुका है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे इस सवाल का आंसर आ चुका है, किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर A है बिल्कुल सही है। बच्चे इस सवाल का आंसर जो ऑप्शन नंबर A है मेरे शेर, वो बिल्कुल सही है कि इस सवाल का आंसर आपके का कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल क्या है? 2 कारें एक क्रॉसिंग पर B1 और B2 की चाल से बढ़ रही हैं यदि एक निश्चित समय, बच्चे जब समय क्या हो? बराबर हो, क्रॉसिंग से उतनी ही दूरी पर 40 मीटर 50 मीटर हो, तो वे आपस में नहीं भिड़ेंगी यदि उनकी चालों का अनुपात हो। मेरे भाई देखो, जब भी समय बराबर हो बच्चे, समय बराबर है, मैं कह रहा हूं आपसे B1 और V2, ये 40 मीटर है डिस्टेंस, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये 50। मैं कहूँ इसका ये भी 1 घंटा ले रहा, या 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, तो ये इसकी चाल आ गई ना, चाल आ गई। ठीक है, चाल भी यही आ गई, दूरी भी यही है। कहने का मतलब क्या है? जब भी ऐसी कंडीशन हो तो बच्चे जो उनकी दूरियों का रेशियो होगा वही उनकी चालों का रेशियो होगा। इसका रेशियो बनाएंगे हम कितना? 4-5। कितना मेरे भाई? 4-5। बच्चे आप लोग चाहे इस बात को दिमाग में उतार लो कि जब भी समय बराबर होगा तो उनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात ही उनकी चालों का अनुपात होगा। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से माइंड में रखना मेरे शेर। तो ये क्या है इनकी? आप कहेंगे ये जो है इनकी दूरियों का अनुपात है, तो यही इनकी किसका होगा? चालों का अनुपात होगा। बच्चे आंसर यही होगा, यही इनकी चालों का अनुपात होगा मेरे भाई। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे भैया कैसे? चलो मैं बताता हूँ। ये 40 मीटर चल रही है बच्चे, मैं कहूँ ये 40 मीटर जो चल रही है 1 सेकंड में चल रही है। कितने में? 1 सेकंड में। ठीक है, मैं इनके अनुपात बना लूँ, या आप कह दो कि 1 सेकंड में ना भैया, हम तो इसे कितने में चला रहे हैं? आप कह दो हम इसको 20 सेकंड में चला रहे हैं। कितने में? 20 सेकंड में अनुपात।
दूसरी वाली कितनी चलने से रह गई, आप कहेंगे 50, हम कह रहे हैं इसको हम भी फिर भी 20 सेकंड, क्योंकि समय क्या है बराबर दे रखा उसने, तो बच्चे फिर भी आपका ये 20 से 20 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर भी 4 5 आ चुका है। तो ये आपकी चालें आई ना, चालें निकलवाई थी मैंने अभी 4 5, ठीक है बच्चे, ये जो निकलवाई है अभी ये चालें आ चुकी हैं। तो आपकी जो चालों का अनुपात आ चुका है मेरे शेर 4 5 आ चुका है, कितना 4 5 आ चुका है। अच्छा आप ऐसे कर लो, आंसर फिर भी आपको वही आना। तो इस वजह से आप इस चीज को याद रखना कि जब भी आपका समय बराबर हो तो जो दूरी है ना बच्चे, दूरी उनके द्वारा चली गई दूरी उनकी चालें होती हैं, ध्यान रखना इस बात का, उनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात क्या होता है, उनकी चालों का अनुपात होता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, क्या है सवाल है कि एक ट्रक 90 किमी प्रति घंटा की चाल से पहले 1.5 घंटे तक चलता है, इसके बाद वह अपनी चाल 70 किमी प्रति घंटा कर लेता है। बताएं ट्रक को 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा, टोटल समय भाई देखो क्या है, अगर मैं बात करूं तो 90 की चाल से चल रहा और 1.5 घंटा चला, मतलब 3/2 घंटे, 3/2 बच्चे यहाँ से काटा कितनी बार, 45 बार। तो इसने यहाँ कितनी डिस्टेंस कर ली, 45 दिया, 135, ये क्या बच्चे डिस्टेंस है किलोमीटर की। अब देखो टोटल उसे चलना था कितना, आप कहेंगे 310 में से 35 चल गया बच्चे, तो अब कितना चलना है, अब कितना चलना है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे भैया यहाँ से इसको घटा दो, 10 में से 5 गए तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। और यहाँ कितना रह गया आपका 10 में से 3 गया तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया 7 बचा, ठीक है, हाँ ठीक 7 बचा। और यहाँ कितना रह चुका है, आप कहेंगे 2 में से 1 गया, 1 बचा, कितनी 175। बच्चे इसको किसी स्पीड से चल रहा है वो 70 की से, काट दीजिए जरा, 5 से काटो आप इसको। तो आप कहेंगे 5 से काटेंगे, 5 या 15, 2 5 5 25, और 5 से इसको काटा तो 5 से काटा 14 5 70, ठीक है। 7 से काट दो बच्चे इसको, 7 5 35, 7 दूनी 14, कितना 7 दूनी 14। तो यहाँ से कितना समय ले लिया इसने, कितना ले लिया, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे ले लिए। और 3/2 घंटे ये थे मेरे शेयर, कितना 3/2 बच्चे ये थे। आप एलसीएम 2 लीजिए और यहाँ से कितना 8, 2 से काटा कितने टोटल घंटे, आप कहेंगे भैया 4 घंटे का समय, कितना 4 घंटे का समय, टोटल समय कितना 4 घंटा। किस ऑप्शन में, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 4 घंटा। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि समान लंबाई की दो देखो समान लंबाई, बराबर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, भाई एक ही दिशा में क्रम से कितना 46 और 36 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। देखो लंबाई, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस क्या बराबर है, डिस्टेंस क्या दोनों की बराबर है। अगर वो 100 मीटर लंबी है तो वो भी 100 मीटर लंबी है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो चालें घटेंगी। तो बच्चे इनकी जो ओवरऑल स्पीड आएगी, ओवरऑल स्पीड कितनी आएगी, आप कहेंगे भैया 46 में से 36 गया तो 10 किमी प्रति घंटा। और इसको जब मैं 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में करूंगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 से काटा 9 बार, 2 से काट दिया 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 25/9 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, 25/9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ चुका है। अब देख लीजिए यहाँ से आगे हम लोग करेंगे क्या, अब करेंगे ये भाई, ये 36 सेकंड में पार कर दी, समय भी दे रखा है हमें कितना 36 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तब देखो क्या है, तो आप कहेंगे भैया इसके बाद हम लोगों को एक चीज करनी है, हमें यहाँ से डिस्टेंस का पता निकाल लेना, किसका, डिस्टेंस का। तो दूरी बराबर क्या हो, आप कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है हमारी 25/9 गुणा समय कितना है 36 सेकंड का। जब आप इसको काटोगे 4 बार और 25 चौका कितना 100, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ चुकी है 100। अब मेरी बात सुनो, ये जो दूरी है टोटल 100 है, तो बच्चे आधी ये, तो आप कहेंगे 50 की है, 50 की है, 50 की है, 50 की है, तो प्रति एक की पूछिए, मतलब एक एक की बतानी है, तो एक की कितनी आ चुकी है 50, एक की कितनी 50, एक की कितनी 50, क्योंकि टोटल दूरी कितनी थी 100 थी। तो यहाँ से हम लोग बताएंगे कि प्रति एक की दूरी कितनी है 50 मीटर। प्रति एक की दूरी कितनी है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 50 मीटर है। तो इस सवाल का आंसर जो आपके का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, जो इस सवाल का आंसर है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल यहाँ से क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड के बाद सुनाई देती, 10 सेकंड की ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड की यात्रा करती है, तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है किलोमीटर में बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो कुछ नहीं है, यहाँ से समय दे रखा है, चाल दे रखी है बच्चे। दूरी बराबर क्या होता है, आप कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 330 और गुणा समय कितना है 10 सेकंड। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3300 मीटर आ जाएगा। क्यों, मीटर में यहाँ से दे रखा, तो 3300 मीटर। इसको किलोमीटर बनाना है बस, तो आप कहेंगे 3300 मीटर तो था ये हमारे पास, ठीक है। किलोमीटर बनाने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से क्या होगा 3.3 किलोमीटर आ जाएगा। कितना, 3.3 किलोमीटर आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा बच्चे।
3.3 किलोमीटर ही आपका आंसर होगा मेरे भाई। तो किस ऑप्शन में आप कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। 3.3 किलोमीटर इस सवाल का बिल्कुल गजब आंसर है, एकदम सटीक आंसर है बच्चे। सटीक आंसर क्या है इस सवाल का, आप कहेंगे भैया 3.3 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 140 सेमी, बच्चे व्यास है, साइकिल का पहिया ही होता है, इसका व्यास है। व्यास क्या होता है, केंद्र बिंदु को केंद्र बिंदु से होती हुई परिधि से परिधि को टच करने वाली रेखा व्यास होती है। और इसका जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, तो 70 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। 70 सेमी की क्या होगी मेरे भाई, त्रिज्या हो चुकी है। ठीक है, साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किमी प्रति घंटा की चाल से 30 घंटे लगते हैं। तो टोटल डिस्टेंस और चक्कर पूछे बच्चे। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं आपकी 30 घंटे और 22 की चाल से चल रहा, 22 या 66 मतलब कितना 660, कितना 660 किलोमीटर। अब बच्चे मेरी बात सुनो, ये चक्कर कितने लगाएगा, तो मेरे शेर चक्कर बराबर क्या आएगा आपका चक्कर। तो चक्कर बराबर क्या आएगा, आप कहेंगे चक्कर बराबर हमें टोटल दूरी चलनी है 660 किलोमीटर की, मगर ये सेंटीमीटर में। तो इसका पहले मीटर बनाएंगे 1000 से, और फिर इसका सेंटीमीटर बनाएंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपॉन यहां से क्या लगा देंगे, पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। कितनी, अपनी परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि कितनी निकालेंगे हम लोग, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 70। आर का मान कितना 70, ये 0 से 0 कट गया, 7 से आपका 60 कट गया, 22 ये 66, ये 30 आएगा आपका। और इससे हम लोग इसको काटेंगे तो कितनी बार, 15 बार। कितनी बार, 15। तब आप यहां से देखेंगे कितना हो गया, 15 के बाद कितने 4 0, 15 के बाद कितने 4 0। तो कहने का मतलब क्या, ये हो चुका आपका 1.5 लाख। कितना हो चुका है 1.5 लाख। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 लाख। कितना 1.5 लाख। 1.5 लाख आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे 1.5 लाख जो है हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। या देख लीजिए, अगर आप यहां से निकालना चाहो तो इसको लाखों में बनाएंगे बच्चे। तो लाखों में बनाने के लिए 1 लाख में कितने होते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो बच्चे ये 4 0 से आपके 4 0 कट गए और यहाँ 1 0 बचा, इस वजह से यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो ये सवाल का आंसर आपके का कितना 1.5 लाख चक्कर। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से है बच्चे, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किमी प्रति घंटा की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। तो कार की चाल, तो बच्चे देखो डिस्टेंस भी दे रखी है यहाँ से, ठीक है, डिस्टेंस भी दे रखी है, समय भी दे रखा। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी, मात्र 130 मीटर तक देख सकते हैं, बटे कितने सेकंड में, 3 मिनट में। बच्चे देखो अब किस में आएगी, मीटर प्रति मिनट। तो मेरे शेर ये आ गई मीटर प्रति मिनट में। जब मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूंगा, जब मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूंगा, और देखो दोनों एक साइड जा रहे हैं तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। दोनों एक साइड जा रहे हैं तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। ओवरऑल चाल क्या होंगी, घट जाएगी। मतलब कार माइनस क्या होगा 4 बराबर क्या होगा बच्चे, ये होगा कितना 130/3, क्योंकि यहां से दोनों एक ही दिशा में जा रही है। और इसको जब मैं किलोमीटर प्रति घंटा बनाऊंगा तो बच्चे देखो, वैसे तो मुझे पता है डायरेक्ट ही, ठीक है, कि 3/50 होगा, मगर मैं आपको बता दूं ये क्या है आपका, ये है आपका मीटर। मीटर को जब हम किलोमीटर बनाते हैं मेरे शेर, मीटर को जब हम किलोमीटर बनाते हैं, मेरी बात सुनना आप लोग, कि मीटर को जब हम लोग किलोमीटर बनाएंगे तब क्या करेंगे, तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है बच्चे। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, इसको मिनट को जब हम घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग करेंगे बच्चे। किससे भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, तो ये भाग ऊपर पहुंच जाएगी गुणा में। ये 60 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा। ये होता है कंडीशन इसका। अब मेरे शेर 2 0 से ये 2 0 कट चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग देखोगे इसको काटा मैंने कितनी बार, आप कहेंगे 2 बार, और 2 से इसको काट दिया कितनी बार, आप कहेंगे भैया 5 बार। तो ये कितना आ चुका है, आप कहेंगे 13/5 आ चुका है। कितना, 13/5। अब जब आप इसको काटोगे, ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो आप इसे काटोगे बच्चे कितना, 2 से काटा 2, 5 से काटा 5 दूनी 10, और बच्चा कितना यहाँ से 3, 5 6 30, मतलब इतना आ चुका है। तो ये किसका आया है, C-4 का। -4 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बच्चे। -4 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया ये आ चुकी है कार की। ये किसकी आ चुकी है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया ये तो कार की आ चुकी है। किसकी, सी की। तो कार की ही पूछिए तो कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे बी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस सवाल का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए
अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल है कि कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। बच्चे एक साइड किससे? ट्रेन से। किससे? ट्रेन से मेरे शेर। और एक साइड किससे? कार से। किससे बच्चे? कार से। ठीक है, यात्रा करता है और यहां से क्या ले लिया? टाइम। तो जो ट्रेन से चल रहा है बच्चे वो कितना? वह है 240 किमी ट्रेन से, यहाँ 240 किमी ट्रेन से चल रहा और बाकी जो चल रहा, तो बाकी कितना बचा? आप कहेंगे 150 में से 240 घटाया यहाँ से, तो यहाँ से 210 बचा। कितना? 210। और यहाँ समय कितना दे रहा? 8 घंटा 40 मिनट। 8 घंटा 40 मिनट। सवाल को देख के चलना बच्चे, सवाल को देख के चलना। अच्छा सवाल है। आगे क्या हुआ है? आगे बोला है यदि वह 180 किमी रेल से चले, 180 किमी रेल से, देखो 60 यहां से घटाएं, 60 यहां बढ़ा देगा तो कितना? 270। तो कितना समय? 20 मिनट अधिक, मतलब 9 घंटे का समय लेता। अब मेरी बात सुनो, थोड़ी सी बात सुनो। बात क्या सुननी है? जो कार थी मेरी कार, ठीक है बच्चे, जो कार थी पहले कितनी चल रही थी? 210। अब कितनी चल रही है? 70। तो कितना एक्स्ट्रा चली है? आप कहेंगे 60 एक्स्ट्रा चली। बच्चे समय कितना एक्स्ट्रा लिया है? आप कहेंगे 20 मिनट का। कितने का? 20 मिनट का। अब मैं कहूँ आपके 60 किलोमीटर फालतू चलने में 20 मिनट का समय ले रही है। कितने का एक्स्ट्रा समय ले रही है? 20 मिनट का। बच्चे मेरी बात सुनो, अगर मैं टोटल ये भी कार से ही चला दूं 240, बच्चे ये भी 240 कार से चला दूं, तो इसकी जगह कितना एक्स्ट्रा ले लेगी? आप कहेंगे 60 की जगह 240 एक्स्ट्रा चलाना है, तो 6 चौक 24, 4 गुना, तो इसका भी क्या कर दो? 4 गुना। तो आप कहेंगे कि 80 मिनट एक्स्ट्रा लेगी। कितने? 80 मिनट एक्स्ट्रा लेगी। कितने मिनट एक्स्ट्रा लेगी मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 80 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगी। 80। तो 8 घंटे 40 मिनट तो ये ले ही रही थी यहाँ, ठीक है। 80 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेगी बच्चे। तो 8 घंटे 40 मिनट को 80 मतलब और जोड़ना, तब कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 40 मिनट में को 80 जोड़ेंगे तो 8 4 12, मतलब 2 घंटे। तो 8 ही है और 2 घंटे वो, तो आप कहेंगे कितने टोटल? 10 घंटे। कितने मेरे शेर? 10 घंटे। क्या 40 मिनट या 80 मिनट या 120 मिनट हो गए? 120 मिनट के 2 घंटे हो गए और 8 घंटे, तो आप कहेंगे कितना? 10 घंटे। कितना मेरे भाई? 10 घंटे लेगी टोटल कार। कार कितना लेगी टोटल? 10 घंटे। बच्चे कार की चाल पूछी है, तो कार की स्पीड कितनी होगी? अगर मैं आपसे कहूँ कार की स्पीड बराबर, तो आप कहेंगे कि कार की स्पीड है, कार पूरी दूरी चलने में मतलब 450 चलने में 10 घंटे ले रही है, तो इसकी चाल कितनी आ चुकी है? आप कहेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ चुकी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ चुकी है बच्चे। 45 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है बच्चे? 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से है कि खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किमी प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचता। बताइए उड़ान के समय पर उसकी निर्धारित अवधि क्या थी बच्चे? निर्धारित अवधि बतानी है। चलो देखो, ऐसे सवाल को आप लोग जो ऑप्शन से करोगे तो बेहतर होगा मेरे भाई। ऑप्शन से मैं ऑप्शन मान लेता हूं सी। देखो मैं सी ऑप्शन क्यों मानता हूं? क्योंकि मैं आपसे कई बार बता चुका हूं, अगर आप किसी भी सवाल को सी से करो तो सबसे पहले, मतलब ऑप्शन से करो तो सबसे पहले सी ऑप्शन उठाया करो। क्या देखो इसके चांस ज्यादा होते हैं बच्चे, 70% चांस होते हैं इसके सही होने के। चलो अब मेरे भाई देखो, मैं कहूं स्टार्टिंग में, ये बच्चे स्टार्टिंग में 1200 किलोमीटर और कितने घंटे में? 2 घंटे में, तो इसकी चाल कितनी आ गई? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोबारा में क्या हुआ बच्चे? ठीक है 1200 ही जा रहा था, मगर 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा, क्योंकि सवाल बोल रहा कि 2 घंटे देरी से पहुंचता तो एक्स्ट्रा, तो 2 घंटे पहले लिए, 2 ये 4 घंटे। 4 घंटे में जब ये जाएगा तो 4 3 12, यहाँ से जो डिस्टेंस आ चुकी है इसकी 300 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अब मेरी बात सुनो, यहां से मैं आपसे कहूं ये कितनी कम हो गई? तो आप कहेंगे भैया 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। कितनी? 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, और सवाल में भी 300 ही किलोमीटर प्रति घंटा कम की है बच्चे। तो ये सवाल का जो जवाब है हमारे का बिल्कुल सही है। ये जो हमारा ऑप्शन ठाया गया है ये बिल्कुल सही ठाया गया पहली ही बार में बच्चे। अगर आप कहो कि भैया गलत ऑप्शन, मतलब चलो मैं ऐसा पहले को उठा कर दिखा रहा हूँ ऑप्शन ए को। बच्चे यहाँ से 1200 जा रहे थे हम कितने? 1 घंटे में, तो इसकी जो मतलब आएगी तो ये कितनी आ जाएगी? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है।
अब फिर 1200 जाना बच्चे, 2 घंटे एक्स्ट्रा लेंगे तो पहले 1 घंटा ले रहे, 2 घंटे और एक्स्ट्रा तो कितने 3 घंटे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर प्रति घंटा। 400 किलोमीटर प्रति घंटा, बताइए कितनी घटाइए, आप कहेंगे 800 किलोमीटर प्रति घंटा घटाइए, कितनी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सवाल में 800 है, आप कहेंगे ना भैया 300 है, तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे इस वजह से आपका गलत होगा। सी क्यों सही होगा वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ये जो ऑप्शन वाला तरीका बच्चे ये भी परफेक्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये भी आपके परफेक्ट समझ में आ चुका होगा मेरे शेर। ठीक है, ये जो तरीका है, चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए यहाँ से जो सवाल है। तो सवाल है बच्चे आपके पास, सवाल क्या है कि रूबी 3 किमी प्रति घंटा की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है और वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। उसके प्रारंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी आप लोगों को बता देनी। ये भी अच्छा सवाल है। देखो अगर वो 3 की से जा रही है मेरे भाई तो कितने समय लेट पहुंच रही है, आप कहेंगे 5 मिनट देरी से, मतलब क्या माइनस के 5 मिनट। अगर वो 4 की स्पीड से जा रही है तो 5 मिनट पहले पहुंच रही, मतलब क्या प्लस के 5 मिनट। दोनों का अंतर कितना भाई, जब चिन्ह अलग अलग हो तो दोनों जुड़ते हैं, और चिन्ह एक से हो, माइनस के हो या प्लस के हो तो घटेंगे। तो बच्चे यहाँ से कितने का अंतर, आप कहेंगे 10 मिनट का अंतर। अब मेरी बात सुनो, एक बार 3 की से गई मेरे शेर, एक बार 4 की से गई, दोनों का एलसीएम में ले लूँ कितना 12, और यह क्या होगी हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ से कितने घंटे का समय लेगी, 4 घंटे का, और बच्चे यहाँ से कितने घंटे का समय लेगी, 3 घंटे का। अंतर कितने का, आप कहेंगे भैया अंतर 1 घंटे का। मगर यहाँ जो मिनटों में, तो 1 घंटे को मैं बच्चे ऐसे भी तो लिख सकूँ 60 सेकेंड, क्या सॉरी 60 मिनट, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं 60 मिनट। 60 की जगह मेरे भाई अंतर कितना 10 मिनट का। कितने गुना, ये हमारे वाला इसके बटे में लगा दो, हमारे वाला इसके बटे में, तो 10 का 10 1/6 1/6। अब मेरे भाई जो भी चीज आपसे पूछ ले उसका आप 1/6 कर दो। तो उसने क्या पूछा है, आप कहेंगे भैया उसने पूछा है डिस्टेंस। क्या पूछा है, उसने पूछा है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना माना है मैंने, टोटल डिस्टेंस 12 माना मेरे शेर। इस 12 का भी कितना कर दो आप, 1/6 कर दो। 6 से आप काटोगे इसको, 6 दूनी 12, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर की। कितने की डिस्टेंस है उसके घर से, उसके जो मल्टीप्लेक्स है उसकी कितनी है, आप कहेंगे 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे 2 किलोमीटर हमारे जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे बिल्कुल सही है, 2 किलोमीटर। तो मेरे भाई देख लीजिए, आज ये ही सवाल लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।